मैनिक्योर किट के बाद फिर हमारे पास सेकंड बॉक्स आ जाता है एक्रेलिक का। एक्रेलिक प्रोडक्ट्स आप कह लें, एक्रेलिक नेल किट बोलते हैं इसे। किट में आप प्रोडक्ट प्लस टूल, क्योंकि प्रोडक्ट और टूल में फ़र्क होता है, तो इसलिए आप किट बोलें। कहने को तो जो मर्जी आप कहते हो, मगर प्रोफेशनली वर्ड भी ना थोड़ा सा मेमोराइज कर ले तो उससे ही फ़र्क होना चाहिए। इसमें अब आपके पास मैनिक्योर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होना है, एक्रेलिक अब आपने बनाना है। एक्रेलिक के लिए आपके पास पहले एक्रेलिक टिप्स, एक्रेलिक टिप्स जो है ये ऐसी जो टिप्स होती हैं हाफ शेप में आगे से, ये वाली एक्रेलिक टिप्स होती हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ साइजेस में होती हैं और नंबर भी इन पे मेंशन होते हैं, आप नंबर से भी देख सकते हैं, और नहीं तो आपको यहाँ पे उनके साइज का मेजरमेंट लेके ना उसके बाद फिर आपको पहले सिलेक्शन करनी होती है। ठीक है, एक्रेलिक टिप्स है आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास फिर इसमें तो आपके पास ना सब पहले वो मैनिक्योर किट भी, वो भी टेबल पे जो मैनिक्योर किट है, क्योंकि मैनिक्योर किट की ही सारी चीज़ें वो एक्रेलिक में भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर एक्रेलिक टिप्स के बाद फिर आ जाती हैं एक्रेलिक के प्रोडक्ट्स जो मेन है। मोनोमर जिसे हम बोलते हैं, मोनोमर हम बोलते हैं, ये लिक्विड होता है, लाइट पर्पल कलर का ये निकलता है कलर इसका, बहुत लाइट मॉफ सा कलर होता है इसका। वो ये मोनोमर, इसे लिक्विड मोनोमर्स बोलते हैं। बहुत मुख्तलिफ ब्रांड्स के होते हैं, तो आपको कोई भी मगर ये लेना आपने अच्छी ही ब्रांड का होना है, और यही आपका मेन प्रोडक्ट है। बहुत एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, इसकी आपने बहुत केयर करनी होती है, और ये मिलता भी ग्लास बोतल में ही है, तो उसकी वजह से भी आपने केयर करनी है। फिर ये जो यूज़ आपका हो गया, आपने निकाल दिया, उसके बाद दोबारा आपने इस बॉटल में तो नहीं डालना उसको, एक अलहदा आपने कोई एयर टाइट जार ले लें, आप उसमें डालें, ताकि स्टार्ट में आप सेफली, आप क्योंकि स्टार्ट में आप बिगनर हैं, आप अपने ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, या जो हमारी टेम्पलेट शीट्स हैं उस तरह की आप लोग ले लें, बाद में फिर अपने घरों में भी आप अगर कर रहे हैं या यहाँ कर रहे हैं उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मोनोमर है। उसके बाद फिर पॉलीमर होते हैं, पॉलीमर पाउडर्स, ये इस तरह के बहुत जिस तरह हमारे इसमें मेकअप में पाउडर होते हैं, सेटिंग पाउडर जो हमारा होता है बहुत ही फाइन के, जिसमें इसका वो बीट नज़र ही नहीं आ रहा होता, बहुत ही जिस तरह हमारी कास्टिक शुगर होती है उससे भी बारीक के फाइन होते हैं। अब पाकिस्तान में जो हमारी प्रैक्टिस है, हम यहाँ पे 3 कलर्स ही यूज़ करते हैं, पिंक, क्लियर और वाइट और क्लियर में बहुत माइनर सा फ़र्क है कि जिस तरह आप कपड़ों वाली माया और स्टार्च में और उसमें आप बेकिंग कॉर्नफ्लोर में जिस तरह माइनर सा फ़र्क आएगा, उसी तरह इसमें क्लियर में और वाइट में बहुत माइनर सा फ़र्क होता है। अगर आप 3 कलर्स भी नहीं लेना चाह रहे तो बिगनर है, तो बिगनर में आप ये 2 कलर्स ले लें, एक तो पिंक ले लें, दूसरा आप वाइट या क्लियर ले लें। 2 कलर्स इसलिए ले लें क्योंकि इसका ये आपको फ़ायदा होगा, एक तो आपका एक्रेलिक भी बन जाएगा, दूसरा आपका ओम्ब्रे नेल भी जब आपने बनाना है, ओम्ब्रे आर्ट में वो एक तो नेल पेंट के साथ भी ओम्ब्रे बनता है और फिर एक्रेलिक के साथ भी ओम्ब्रे बनता है, एक्रेलिक पाउडर के साथ भी ओम्ब्रे बनता है, तो इसलिए आप ये 2 जो है आप जार्स ये वाले ले लें। मार्बल में भी यूज होता है। हाँ, मार्बल में वो तो फिर आगे मल्टीपल है ना, उसकी सेटिंग में आता है, ये तो फिर नेल आर्ट की सेटिंग में भी उसके ऊपर डस्ट ऑफ करते हैं हम, उसमें डिप करते हैं, उससे भी उसकी एक अलग लुक निकल आती है, एक अलग वो नेल आर्ट बन जाता है, तो वो तो आगे इसकी मल्टीपल यूज है। ठीक है, वो आर्ट के यूज है, इसमें तो आपने ये वाला यूज करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप अच्छा, और बाहर की कंट्रीज में ये बहुत से पेस्टल कलर्स में होता है, बहुत लाइट पिंक, स्काई ब्लू, मूव, ये वाले कलर्स ये ऑनलाइन में मिलते हैं, मगर आप बिगनर में ये नहीं कि आप कहेंगे आपके पास वो कलर्स हैं, पब्लिक अट्रैक्ट होगी आपके पास आ जाएगी तो आप बोली रेंज ले लें, क्योंकि ये भी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 1000 प्लस इनकी प्राइसेस अब हो गई हुई हैं एक एक जार की, और इनमें क्या है सिर्फ तो
कि हम 28 ग्राम 30 ग्राम ये है, तो इसलिए आपने वो वाले नहीं लेने। स्टार्ट में आप सिर्फ ये 2 कलर्स का लें ताकि आपकी वो प्रैक्टिस भी हो जाए और ओम्ब्रे भी बन जाए और एक्रेलिक भी बन जाए आपका मल्टी वाला भी। यही होता है। और ज़्यादा देखिए यूज़ होने का उसकी वजह वाला क्या है, देखो हम जो चीज़ प्रेजेंट करते हैं, जो पब्लिक को दिखाते हैं ना, पब्लिक वही देख बाद में फॉलो करती है। एडवर्टीजमेंट क्या है, एडवर्टीजमेंट में प्रोडक्ट जो हमें दिखाई जाती है, हम घर बैठे हमें लगता है कि ये वही चीज़ है और हमें यूज़ भी ऐसे ही करना है, तो हम फिर वैसा ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वो पहले उसका पूरा एक उसके उनके पीछे भी उनका एक पूरा मकसद होता है, वर्किंग होती है, एनालिसिस होता है, तो वो वैसा पोर्ट्रे करते हैं। अगर आज ही हम पेस्टल कलर्स ही आप हम ज़्यादा करना शुरू करते हैं ना, या चले आप लोग रिस्क ले लें, आप लोग ये कलर्स ना लें, आप पेस्टल कलर्स ले लें, आप पेस्टल कलर से, और पेस्टल कलर से ज़्यादा खूबसूरत नेल आर्ट बनेगा। फिर उससे ये होगा, आपको उसके लिए कलर थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए कि कलर कॉम्बिनेशन का, कि जिस तरह हम अपने सूटों के मैचिंग और ज्वेलरी जूते उस तरह का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं, उस तरह फिर आपको नेल्स का अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए। कलर व्हील हाँ जी, कलर व्हील जो होती है पूरा वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा, और उसका भी फायदा ये भी होगा, 2 कलर को आप मर्ज करके उससे 6 कलर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, 3 कलर्स को मर्ज करके उससे फिर आगे 6 कलर्स में मर्ज कर सकते हैं, उनका रेशो आगे कम ज्यादा करके जो कलर व्हील में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका फिर ये भी है कि चलें आप लोग अगर ये नहीं ले रहे तो अगर मकसद ये कि ले आप सिर्फ 2 क्वांटिटी, सिर्फ 2 से आप ले, क्योंकि यहाँ पे देख लेना मोनोमर जो है वो 5,000 का जा रहा है, पॉलीमर जो है 1,000 का जा रहा है, 7,000 प्लस, तो आपका यहीं पे बजट चला गया सिर्फ इन 2 चीजों पे ही। और उसके बाद फिर आपका आ गया एक्रेलिक ब्रश। एक्रेलिक ब्रश भी जो है वो 2,000 प्लस का मिल रहा है, तो फिर देख लेना 10,000 में तो सिर्फ आपकी ये 3 चीजें आ गई हैं, तो इसलिए अपने बजट को देखते हुए आप चलें। अब हम एक्रेलिक ब्रश की बात कर रहे हैं। एक्रेलिक ब्रश ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये मार्केट में मुख्तलिफ साइजेस मिलते हैं, 8, 10, 12, 14, 16, 18 नंबर तक का भी होता है। इन साइजेस से क्या जाहिर होता है कि इनकी शेप का फर्क होगा, सॉरी शेप का कहने में आगे ब्रश की साइज का ही फर्क होगा। ज्यादा कौन सा यूज होता है? 10 ज्यादा की बात नहीं है, ज्यादा जो है नहीं 8, 10 कम यूज करते हैं क्योंकि वो प्रोफेशनल होते हैं, वो उनकी बिगनर में तो आप छोटा ब्रश ले, बिगनर में आप 8, 10 वाला ले, जब प्रोफेशन में आप चले जाएं, एडवांस में चले जाएं, फिर आप 12, 14 ले लें, 16 भी बहुत बड़ा लगता है, 18 भी बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप 12, 14, 16 ये बिगनर पे आप ये लें, क्योंकि बिगनर से देखें अभी उससे क्या होना है, अभी आपने आपको फिकर देखें, आपको अपनी कॉस्ट बताइए, आपको अपने प्रोडक्ट को भी आपने संभालना है, ये मेकअप वाला बात नहीं है कि मेकअप पैलेट आपने ले ली, वो आई शेडोज आपने मल्टीपल टाइम यूज कर लिए, फिर भी वो इनफ है, आपकी पैलेट पड़ी हुई है, तो आप बेदर्दी से भी यूज कर लें, जाया भी कर लें, आपको फिक्र नहीं होगी, क्योंकि पैलेट के तो कलर्स इतने होंगे, और पड़ी भी अगर आप फुल पैलेट लेते हैं तो उसके भी आप सिंगल सिंगल शेड लेंगे, वो भी आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा, इकोनॉमिकल नहीं आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा, तो आप उसको वो सेफली यूज करेंगे। तो इसलिए आप स्मॉल ब्रश लें ताकि आपका प्रोडक्ट कम लगे, आपको स्टार्ट में अपनी प्रैक्टिस प्लस एक्सपर्टीज, आपको मकसद ये है कि प्रैक्टिस कर करके आप एक्सपर्ट होंगे, तो उसके लिए स्मॉल ब्रश आप लें। ये वाला जो ब्रश है ये बिगनर ब्रश, ये 10 नंबर ब्रश है, और ब्रश के ये इस पर नंबर लिखे होते हैं, इस पर लिखा हुआ है 10 नंबर, और ये ब्रश का पूरा एक शेप होती है, इसकी ये 2 कलर्स की भी एक मकसद है, ये क्यों है, ये जब हम स्टार्ट करेंगे डेमो उसमें फिर बताएंगे कि इसकी जो टिप है ये डार्क क्यों होती है, और फिर इसका लोअर पोर्शन जो होता है लाइट क्यों होता है, ठीक है। और अभी ये पेंटिंग ब्रश की तरह है, जब इसे हम डिप करते हैं तब ये एक इस तरीके की शेप बन जाती है, जिस तरह आम लफ्जों में मैं आपको समझाऊं, कश्ती का जो चप्पू होता है, जिस तरह चप्पू की जो शेप आ जाती है ना, या डक के जो फीट आ जाते हैं ऐसी, इसकी ना अगर आप साइड से भी देखिए ना, इसको ऐसी शेप इसकी बन जाएगी, और ऐसी ही फिर नीट लगेगी, और इसी तरह आपको लेफ्ट राइट अप डाउन करके ना उसको बीट को सेट करना होता है, ठीक है। एक्रेलिक ब्रश आ गया आपके पास। एक्रेलिक ब्रश के बाद फिर आपके पास टैपिंग ग्लास होते हैं, प्रोफेशनल में
आपने कुछ देखे होंगे, अगर आपका ऑनलाइन पेजेस देखने का एक्सपीरियंस है, कि टैपिंग ग्लास पहले स्टार्ट में टैपिंग ग्लास यहाँ पे देखना, ग्लास पड़े हुए हैं 2-3 ना छोटे, वो लेकर आना, वो भी देखते हैं हम। उसमें डिप किया होता है, मगर क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, उनके पास क्लाइंट आ रहा है, रनिंग में है, उनका वो वेस्ट हो जाएगा, वो वेस्ट कर देंगे, ज़ाहिर है उनको तो क्लाइंट का काम है, अपना प्रैक्टिस का काम तो नहीं कर रहे। तो आप लोग उनसे अवॉइड करें। बिगनर में आप एयर टाइट कोई जार ले लें छोटा सा, जो स्टेबल भी हो रखना टेबल पे, और वो टाइट भी हो जाए, ताकि आप अपने मोनोमर को मल्टीपल टाइम यूज कर लें। इसके बाद ये देखें, ये जब आपने इससे यहाँ तक आपका एक्रेलिक नेल बन जाता है, इसके बाद फिर आपकी बात आ जाती है, अच्छा इसमें आनी थी नेल ग्लू। नेल ग्लू का ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि नेल ग्लू जितनी अच्छी होगी आपका नेल उतना स्टे करेगा। नेल ग्लू आप स्टार्ट में एवरेज अमाउंट की नहीं लेंगे, आप अच्छी ग्लू लेंगे, ताकि उसी से तो आपकी ग्रिप की पता चलेगा। और अगर आप अपने पे यूज़ कर रहे हैं या अपने मॉडल आपने जो बनाई है मॉडल को, ज़ाहिर है फिर आपने सर्विसेज देनी होती हैं उसको, वो अनपेड होते हैं। मॉडल से मुराद ज़रूरी नहीं है बाहर से हायर करें, अपने इर्द गिर्द से भी आप मॉडल ले सकते हैं, अपने दोस्त को, अपने कुलीग को, अपने घर में फीमेल मेंबर को, या अपने दूसरे हाथ को भी आप कर सकते हैं। उसको बना के फिर आपने खुद भी जज करना है ना, प्रोडक्ट भी आपने देखनी है कि ये कितना टाइम ले रही है। तो वो लगा के आपने, अगर आप क्लाइंट को क्लेम कर रहे हैं कि ये 2 वीक्स की है, तो आप लगा के देखें भी क्या ये 2 वीक्स चल रही है नहीं चल रही। यहाँ तो रिकमेंडेशन पे आप लें कि जो रनिंग में है, चल रही है, क्लाइंट सैलून्स में चल रही हैं, वो वाली आप खरीदेंगे, आपको पता है कि ये ग्लू ठीक है। तो वो वाली सारी ब्रांडेड ग्लूज हैं, वो एक्सपेंसिव है। तो आपने वो मटेरियल के ब्रांड भी बताए ना कि हाँ, वो देखिए, इनके जो ब्रांड के ना वैसे नाम नहीं है, जैसे हम कॉस्मेटिक के लेते हैं ना, हुदा ब्यूटी, मैक, लॉरियल, इस तरह वाले इनके नाम नहीं, क्योंकि हमारे पास सारा इंटरनेशनल स्टॉक आ रहा है। लोकल भी अब हमारे मार्केट में बना रहे हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ नहीं अच्छे हैं, तो इनके नाम इस तरीके से इतने फेमिलियर कॉमन नहीं है, मगर फिर भी हम उनकी ना एक लिस्ट बना लेंगे कि 2-3 ऑप्शंस करके, मगर उनको हम उस तरह वाला कैटेगराइज नहीं हम कर सकते कि यही अच्छे आप लें, क्योंकि हमारे फिर वो बात, हमारा उसका स्टॉक का इशू है। अगर आप ऑनलाइन खुद भी वेब अपने स्टोर से लेंगे, तो वो भी आप बाहर से ही मंगवाएंगे, उसकी पेमेंट डॉलर्स में होगी, और बिगनर फिर इतना डॉलर का वो सब कैसे करेगा इतना मैनेज। या तो फिर आपको ग्रुप में आप काम कर लें कि मिलके आप एक चीज़ मंगवा लें, वो आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा, कि आपको वो ड्यूटी फ्री भी एक तरह से मिल जाएगी, कि वो आपको चार्जेस भी मिल मिला के जब करेंगे तो कॉस्ट कम मिलेगी। तो ये है कि स्टार्ट में जो आपके दोस्त और कुलीग्स बने, तो बिगनर लेवल पे फिर आप इस तरह अपने प्रोडक्ट ले लें, ठीक है। नेल ग्लू भी हम यूज़ करते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे भी, क्योंकि हम लोग हैक्स के एक्सपर्ट हैं, तो हमने फिर अल्फी का हम यूज़ करते हैं। तो एल्फी भी जो हमारी, बल्कि इंटरेस्टिंग बात है, जो हमारी लोकल एल्फी है ना, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो कहते हैं कि लोकल एल्फी से ज़्यादा चली जाती है, टाइम ड्यूरेशन आपका वो मीट हो जाता है, बीट हो जाता है, जो आप बोलते हैं कि ये 2 वीक्स है या 1 वीक है, 1 मंथ है या 3 मंथ है। तो फिर ये कि यहाँ फिर आप अल्फी आपको अच्छी मिल गई है, तो फिर आप अल्फी भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। नेल ग्लू और एल्फी ये चीज़ें आ गई। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है, स्टार्ट में आप ड्रिल मशीन अभी ना लें, क्योंकि बिगिनर ड्रिल मशीन भी अगर आप लें, अगर आप नेल आर्ट वाली भी ड्रिल लें, तो वो भी आपकी 8-10,000 प्लस है। तो स्टार्ट में आप ना लें, स्टार्ट में आप ड्रिल का काम उससे चलाएं, फाइलर से चलाएं, फाइलर। और यही फिर आपकी आगे ना प्रोफेशनल में भी ये वाली प्रैक्टिस यकीनन होगी कि जो क्लाइंट आपको ज़्यादा अच्छा पे करेगा आप उसका ड्रिल करेंगे, नहीं तो ड्रिल की भी ज़ाहिर है उसके भी वो निकलेगा, फिर एक्सपेंस निकलेगा, तो आपको फिर फाइलर लेते हैं। तो ड्रिल मशीन फिर आप इसमें आपकी आ जाती है आपके पास ड्रिल मशीन। स्टार्ट में ये बिगनर के लिए ऑप्शनल है कि वो ले या बाद में ले, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इसके बगैर काम नहीं चल सकता, इसके बगैर भी चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर आ जाती हैं ये कुछ टूल्स आ गए, कुछ प्रोडक्ट्स आ गए। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएंगे
क्योंकि यहाँ तक हमारा एक्रेलिक जो है वो टिप लग जाती है, एक्रेलिक टिप प्रिपेयर हो जाती है। उसके बाद फिर हमारे पास ना कुछ प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनमें हम प्राइमर है, नेल प्राइमर, इसे नेल्स प्राइमर ही बोलते हैं। नेल प्राइमर जिस तरह स्किन को हमने मेकअप के लिए, स्किन को प्रेप करने के लिए हम प्राइमर यूज़ करते हैं, मगर वो प्राइमर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। ऑयली ड्राई स्किन के लिए डिफरेंट होते हैं, उनके कलर्स भी डिफरेंट आ जाते हैं, मगर इसका एक ही प्राइमर होता है, नेल प्राइमर। आप और फिर नेल डिहाइड्रेटर, नेल डिहाइड्रेटर और प्राइमर कब कब यूज़ होते हैं? दोनों सेम टाइम भी यूज़ होते हैं और डिफरेंट टाइप में भी यूज़ होते हैं। वो नेल के एनालिसिस जब हम करेंगे ना, ये उसमें हम तब डिटेल में हम इसका यूज़ देखेंगे। इनका, इन दोनों का इस्तेमाल आप इस तरह समझ लीजिए, मेकअप में जिस तरह मेकअप में सेटिंग स्प्रे और फिक्सिंग स्प्रे का फ़र्क है। सेटिंग की जगह फिक्सिंग नहीं यूज़ कर सकते, फिक्सिंग की जगह सेटिंग नहीं यूज़ करते, वो दोनों एक दूसरे का काम नहीं करते। इसी तरह ये दोनों एक दूसरे का काम नहीं करते, मगर स्टार्ट में आप प्राइमर मस्ट ले लें, डिहाइड्रेटर आप ऑप्शनल है ये आपका, इसके बगैर भी हम काम चला सकते हैं। इसका ऑल्टरनेट क्या है वो जब हम नेल प्रेप करेंगे हम उसमें देखेंगे। प्राइमर मस्ट है, क्योंकि प्राइमर आपके ओरिजिनल नेल पे लगता है। आपने ओरिजिनल नेल को जब रफ कर लिया, उसके बाद आपने उनको सेव करने के लिए इसके दो मकसद है ना, एक तो आपका स्किन प्रेप, नेल प्रेप हो गया उसके लिए, बिल्डिंग के लिए, क्योंकि नेल जितना अच्छा प्रेप होगा ना, उसका भी असर ग्लू और एक्रेलिक की लॉन्ग लास्टिंग पे पड़ता है। जितना अच्छा नेल प्रेप होगा आपका, उस पर प्राइमर अच्छे से लगा होगा। अच्छे से मुराद ये नहीं कि आपने बहुत हैवी उसकी थिक लेयर लगा देनी है, आपने सिंगल कोट ही करना है, मगर उसको अच्छे से करना है, अच्छा प्राइमर आपने लेके करना है। और उसके बाद फिर वो हमारा एक्रेलिक के लिए रेडी होता है, क्योंकि उससे उसकी स्वेटिंग, उसका ऑयल, डस्ट ये रिमूव हो जाती है। जिसका मेकअप की आप जितनी अच्छी पहले प्रेप करेंगे उतनी बेस लॉन्ग लास्टिंग में बनेगी। इसी तरह इसका मकसद ये है। उसके बाद फिर हमारे पास जो है कोट आ जाते हैं। कोट की बहुत वैरायटी, रेंज तो बहुत है, मगर स्टार्ट में आप क्या लेंगे, बेस कोट लेंगे। ये ट्रांसपेरेंट कलर का होता है बेस कोट, यूवी लाइट, एलईडी लाइट बेस कोट ये लिखा होता है। आपने ये वाला बेस कोट आपने ले लेना है। उसके बाद फिर आपने ले लेना है टॉप कोट। टॉप कोट भी जो है दो टाइप के, ये बहुत से मल्टीपल टाइप के यूज़ होते हैं, मगर क्योंकि हम अभी बिगनर किट पढ़ रहे हैं तो बिगनर में आप दो ले लें, एक शाइनर और एक मैट। बेस कोट, टॉप कोट, बेस कोट एक ही होता है। बेस कोट आपका सिंपल बेस कोट, बेस नहीं तो रबर बेस कोट भी होता है, वो थिक वाला होता है, और उसमें भी आगे बहुत से पेस्टल कलर्स होते हैं। अभी हम उनमें नहीं जा रहे, अभी हम बिगनर में देख रहे हैं। तो बिगनर में आपने बेस कोट ले लेना है जो ट्रांसपेरेंट होता है, सिंपल बेस कोट होता है। टॉप कोट में दो, एक शाइनर कोट, सुपर ग्लॉसी शाइनर कोट, इस तरह के इनके मुख्तलिफ नाम होते हैं। यूवी शाइनर कोट, क्योंकि वो यूवी लाइट से ही ड्राई होता है। ये शाइनर लगा के हमें यूवी लाइट से ड्राई करना होता है। अगर हम ये वाला शाइनर लगाएंगे नेल आर्ट का, तो यूवी लाइट से हमें ड्राई करना पड़ेगा। अगर हम सिंपल नेल पेंट वाला हम शाइनर ले लेंगे, आप उससे भी काम चला लेते हैं। अगर आपने नीचे जेलिश पेंट अच्छा लगा लिया है और आपके पास उस वक्त मौजूद नहीं है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कि अपने क्लाइंट को आप कॉन्फिडेंस में लें, अपने क्लाइंट को बता देंगे कि मैंने सिंपल शाइनर यूज़ किया है। तो सिंपल शाइनर में फिर आपको यूवी लाइट की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो तो वैसे ही ड्राई हो जाएगा, फिर आपको अपना दोबारा से वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। मगर ये कि आप क्लाइंट को बता दें तो बेहतर होगा, क्योंकि जो सिंपल शाइनर होगा वो ज़ाहिर लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा, या फिर आप वो वाला भी बहुत अच्छे ब्रांड का लेंगे। तो जब आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं, फिर आप उससे बेहतर है कि आप नेल आर्ट का ही ले लें, यूवी लाइट का ही ले लें आप, ठीक है। और मैट कोट भी इसी तरह होते हैं। मैट कोट के बाद आप उसमें नहीं करते, ग्लॉस नहीं लगाते। ये तो आपने तो डबल प्रोडक्ट लगा ली है अपनी प्रोडक्ट में, मैट वाली वेस्ट कर दिया आपने। या आपने ना क्लाइंट से पूछना होता है ये सारा कि उनकी क्या है। जिस तरह आइज मेकअप के लिए भी हम क्लाइंट से पूछते हैं ना, आपको शिमर, ग्लिटरी, स्मोकी मैट कैसी आइज चाहिए आपको, अगर आपके माइंड में कुछ है। अगर वो कह देता है कि आर्टिस्ट को कह देता है कि आपकी अपनी चॉइस है, जैसा मर्जी आप कर दें। इसी तरह आपको नेल टेक्नीशियन को वो कह रहा है क्लाइंट कि आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर दे, तो फिर आप उसे थोड़ा सा गाइड कर दें
कि शाइन से शाइन आ जाएगी, मैट से मैट बिल्कुल ही जो है मैट लुक आएगी, ड्राई लुक आएगी, मगर बहुत एलिगेंट आएगी। जिस तरह मैट मेकअप से कितनी एलिगेंट लुक आती है। आप इस तरह अगर गाइड करते हैं, अगर उन्हें समझ में आ जाए तो जो सजेस्ट करें वो। आज नेल आर्ट भी सेम मेकअप की तरह, जिस तरह मेकअप में भी आप कंसल्ट करते हैं ना क्लाइंट से, इसी तरह नेल्स में भी आपने पहले लाजमी क्लाइंट से कंसल्ट करना है, क्योंकि बाद में वो कहेगा नहीं इसको नहीं ऐसे करना है, तो आपकी पूरी मेहनत रिपीट होगी, प्रोडक्ट वेस्ट होगी और फिर काम बहुत मेसी होगा। कौन सी चीज़ें आप किस तरह सारी रिमूव करेंगे? तो इसलिए उनसे कंसल्ट करना ज़रूरी है। यहाँ भी जो अगर वो आपका डील में अगर डील दे रहे हैं, डील में आपने चीज़ें लिखी हुई उससे पहले ही बताया कि हाँ हाँ ये करना है इन्होंने, तो आपने ये वैसे स्टेप्स आपने करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे ना स्मॉल बकेट, स्मॉल बिन बकेट, ये भी आपकी ना टेबल पे होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम कॉटन रोल्स यूज़ कर रहे हैं, टिश्यू पेपर्स यूज़ कर रहे हैं, कि वो आप टेबल पे रख लें या अपने टेबल के अगर नीचे आप टेबल पे रख लें तो आपके पास बड़ी होनी चाहिए। अगर टेबल पे आप स्मॉल रख रहे हैं तो क्योंकि हमने सिर्फ एक दो बार हमने एक टिश्यू यूज़ करना है, एक बार टिश्यू यूज़ करना है और एक बार हमने कॉटन करना है, ताकि आप वहाँ पे कर लें। मकसद ये आपका टेबल नीट क्लीन लगे, मैसी ना लगे, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं अब मैनिक्योर फैन भी होते हैं। मैनिक्योर फैन वो इसलिए रखते हैं, मगर ये भी ना आप बिगनर में नहीं लें, क्योंकि इसके बगैर भी आपके पास क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट का काम चलेगा होगा सब, मगर ये प्रोफेशनल में मैनिक्योर फैन यूज़ होता है। ये इसलिए होता है कि जब आप नेल्स को बफ करते हैं ना, तो जो उसका सारा डस्ट ऑफ है ना वो इस पे गिरता जाता है। इस फैन के नीचे ना वो ट्रे होती है, बाद में आप वो ट्रे निकाल के उसको क्लीन कर लेते हैं। अब जो इलीट सैलॉन्स हैं, प्रोफेशनल इंटरनेशनल सैलॉन्स हैं, वहाँ पे ये मस्ट होता है, वहाँ पे ये होता है। यूवी लाइट लैम्प वो जी उस पर भी हम आ रहे हैं, तो ये आपने ऑप्शनल है, ठीक है, ये आप लें, बजट है तो ले ले, नहीं तो ये अभी आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर आपने बात की यूवी लाइट की, यूवी लाइट लैम्प, ये भी मुख्तलिफ रेंज के हैं। अच्छा जो यूवी लाइट लैम्प है, अच्छा ये यूवी लाइट की बात हो रही है, हाँ जी, ये यूवी लाइट लैम्प जो है ये भी 8-10,000 अबव ही ये आता है। तो ये भी आपके पास बहुत एक्सपेंसिव वाला नहीं लें, आप बिगनर हैं, स्मॉल भी ले लेंगे, मतलब स्मॉल कह रही हूँ, उससे आप लो भी थोड़ा सा ले लेंगे, काम चलेगा। इनका वाला क्या होता है, इस पे होते हैं 60 सेकेंड्स लिखा होता है, 90 सेकेंड्स लिखा होता है, कुछ पे 30 सेकेंड्स भी लिखा होता है। जो होते हैं जो बड़ा है वो 120 120, हाँ जी, उस पे प्रोफेशनल में वो उसमें भी लिखा होता है। अगर आपके पास यूवी लैम्प उसमें 30-60 सेकंड वाला है, फिर आपको 2 दफ़ा करना पड़ेगा, आप टाइम मैनेज कर लेंगे। और अगर आपके पास 90-120 सेकंड्स वाला है तो वो आपका वन टाइम में ही यूज़ हो जाएगा। सिर्फ ये फ़र्क है इसका कि इससे स्मॉल नंबर वाले से भी आपका काम चल जाएगा। और बिगनर है तो बिगनर में तो आप स्मॉल ही लें, ताकि आपको चीज़ों का इस्तेमाल तो आ जाए, पता तो चल जाए। उसके बाद फिर आपके पास अर्निंग हो, आपके पास पैकेज हो, तो फिर आप बाद में फिर तो कोई हद नहीं होती ना। जैसे मोबाइल से आप पहले एक एंड्रॉयड से फिर आप मैक तक और LCD मैक तक आप चले जाते हैं, फिर आप वहाँ पे एडिटिंग करते हैं, तो इसकी तो कोई भी हद नहीं है। अच्छा लैंप हमें 2 तरह के चाहिए होते हैं, एक यूवी लैंप हो गया और एक हमें टेबल लैंप। टेबल लैंप भी आपने देखे होंगे, वो स्पॉटलाइट लैंप की तरह होते हैं, जो स्पॉटलाइट का इफेक्ट दे। टेबल लैंप से आ जाती है ना, तो फिर बहुत सी के उसकी लाइट ऊपर जा रही है, पूरे रूम में जा रही है, हमें वो नहीं है। टेबल लैंप का मकसद क्या है, हमने अपने उस पे अपने वर्किंग एरिया पे हमें लाइट चाहिए, तो इसलिए स्पॉटलाइट लैंप। तो ये तो आप कि अपनी, क्योंकि ये ब्यूटी लैंप में आ जाता है, इसका नेल आर्ट के सेक्शन में भी ना जाए। नेल आर्ट के में तो आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे, आप ब्यूटी और होम डेकोर में आप उसमें से ये टेबल लैंप स्पॉटलाइट लैंप ही ले सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद फिर अच्छा आपने ये बेस कोट हमने इनकी बात की थी ना, एक मेन होता है एसीटोन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी बेस कोट है? नहीं, ये अलहदा एक लिक्विड है एसीटोन, ये नेल रिमूवल में भी यूज होता है और
इसके मल्टीपल यूज़ भी होते हैं, आर्ट में आगे आते हैं। अभी आप बेसिक इसका समझ लें कि ये नेल रिमूवल का है। तो क्योंकि आप एक्रेलिक बॉक्स ले रहे हैं, एक्रेलिक बॉक्स में आप एक्रेलिक टिप भी बना रहे हैं और उसके बाद इन्हीं चीज़ों से आपका नेल रिमूवल भी होता है कि क्लाइंट आपके पास आता है कि हम ये वाला नेल अब रिमूव करना है। इसके बाद अगर आप बेसिक में है ना, तो इसमें ही आप इसमें एक्रेलिक नेल किट में ही आप ऐड कर लें जेल नेल पेंट। फिर अगेन इसकी भी कोई हद नहीं, कोई रेंज नहीं कि आप कौन से लें कौन से नहीं लें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब एक एक जेल नेल पेंट भी 1000 के करीब चला जाता है। आपने जेल नेल पेंट वो थिक होता है, उसकी थिकनेस होती है नॉर्मल पेंट से। अगर ये आप देखें, ये तभी तो ये यूवी लाइट में ड्राई होता है। ये आप सिंपल लगा देंगे, ड्राई नहीं होगा, और यही तो फिर लॉन्ग लास्टिंग होता है। और क्लाइंट फिर इसी का तो पे हमें कर रहा है क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग होता है। और ये उसके बगैर नेल रिमूवल से भी नहीं ये जाता। ये बाद में इसका रिमूवल का वही तरीका होता है। आपको हैक उस पर सिंपल तरीके पे जाना है तो आपको फिर अपना फाइल है, बफर, ये वाली चीज़ें, कटर, इनका एक टूल का इस्तेमाल होता है, वो करना पड़ता है। नहीं तो फिर एसीटोन मटेरियल का होता है। एसीटोन अगर आप ले रहे हैं तो इसके साथ फिर आपने फाउल भी लेना है। फॉल, हाँ फॉल छोटा होता है। अच्छा ये, या फिर हम इनको ना उसमें नेल रिमूवल किट में कर लेते हैं, फिर आपको सही समझ में आ जाएगी। ठीक है, अभी आप फिलहाल ना, क्योंकि उसकी आगे बहुत सी चीजें हैं नेल रिमूवल, वही ना, वो जब काम करेंगे तब भी हाँ जी, वो सभी समझ में आ जाएगी। अभी आप समझें कि आपका बिगनर एक्रेलिक का है। एक्रेलिक अगर आपने बेसिक अभी एक्रेलिक की चीज प्रैक्टिस करनी है तो आप सिर्फ यही चीजें लें। आप ये वाली चीजें अभी रहने दें, ये वाली हम उसी में कर लेंगे। ताकि आपकी प्रैक्टिस भी आसान होगी और परचेजिंग भी आपकी आसान होगी। ठीक है, ये हमारा एक्रेलिक बेसिक, ये बेसिक है। इसमें आप प्रोफेशनल में जाएंगे, प्रोफेशनल में तो आगे कोई उसकी मतलब हद नहीं आती है। उसमें तो बहुत सी टॉप कोर्स आगे ऐड होते जाते हैं। तो अभी हम उन पे नहीं जा रहे। अभी हम सिर्फ ये, जिस तरह ये हमने यूवी लाइट बेस कोट टॉप कोट है ये, ठीक है, ये बेस कोट है, ये नेल प्राइमर है, ये मैट कोट है। अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं। और ये जेलिश नेल पेंट हमने ये भी मुख्तलिफ ब्रांड्स के हैं, और ये लोकल भी हमारे अच्छे ब्रांड्स मिलते हैं, ये उनके भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं। मगर इनकी जो मिनिमम भी प्राइस है वो 1000 से शुरू होती है। तो फिर आप खुद ही फिर अंदाज़ा कर लें कि आप कितने ये ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा है तो आप बिगनर है ना, तो आप स्टार्ट में वही बेसिक जो कलर्स है, RGB कलर्स जिन्हें बोलते हैं, रेड ब्लू ग्रीन, वो कलर ले लें, ब्लैक वाइट कलर वो ले लें, 5-6 कलर्स ले लें। ये इनफ है। इन्हीं के साथ आप पहले फ्यूजन करें अपने नेल्स का। और फिर क्योंकि इसी टूल से आपका एक्रेलिक नेल भी बन जाएगा, आपका ओम्ब्रे नेल भी बन जाएगा, और उन्हीं जो 5-6 कलर्स होंगे उन्हीं से आपका नेल आर्ट भी उनके ऊपर हो जाएगा। तो इसी से ही आपकी बहुत सी रेंज बन जाएगी कि 10-12 आप टाइप्स के नेल्स बना लेंगे। प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी सिर्फ इसी किट से। ठीक, तो उसके बाद फिर आप सेकंड पे आएंगे। उसके बाद फिर हम ये नेल रिमूवल पे, और फिर उसके बाद फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं आर्ट की चीज़ें। अच्छा, इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ बाद में हम साइजेस की। अब देखिए यहाँ पे हमने साइज़ की बात नहीं की, हमने नेल कट करवा दिए, हमें सॉरी साइज़ हमने कर दिया कि साइज़ हमने उनसे पूछ के क्या करना है। प्रोफेशनल साइज़ की हमने बात नहीं की। प्रोफेशनल साइज स्मॉल, मीडियम, XL, 3XL, वो इस तरह का ना इंटरनेशनल कॉल होता है। मगर हम यहाँ पे कहते हैं इन चीज़ का हिसाब लगा देते हैं कि आपको इतना चाहिए, आपको इतना चाहिए, हम ये मेजरमेंट्स कर देते हैं। प्रोफेशनल इस तरह होते हैं। और शेप्स, आर्मेड स्क्वायर, वो वाली शेप्स भी सारी, वो अभी हम फिर नेक्स्ट में करते हैं। नेल शेप्स प्लस नेल साइजेस, और उसके बाद फिर नेल रिमूवल, ये 4 चीज़ें हो जाएंगी। फिर हमारा एक्रेलिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसके बाद आर्ट का है, तो आर्ट का हम पॉज करेंगे, वो नेक्स्ट वीक करेंगे। इसके बाद फिर हम एक्रेलिक की प्रैक्टिस करके एक्रेलिक में ही ओम्ब्रे आर्ट, एक आर्ट वो हम एक्रेलिक के साथ ही कर लेंगे, वो करके ओम्ब्रे प्लस फ्रेंच वो उसी में करके उसके बाद फिर हम आगे आर्ट पे चले जाएंगे। ये हमें सारी समझ आ जाएगी।
और आर्ट में फिर हम मिक्स करेंगे नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। नेशनल में हमारी क्या प्रैक्टिस है आर्ट की, और इंटरनेशनल में क्या। नेशनल में हम ज़्यादा ओम्ब्रे, फ्रेंच बीट, ये वाले आर्ट पसंद करते हैं, जो हमारे यहाँ ज़्यादा ये करवाए जाते हैं और पब्लिक भी ये पसंद करती है। और हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस है, इस तरह हम बात करते हैं कि सिंगल फिंगर, टू फिंगर, इस तरह आर्ट होता है, हम उसका चार्ज करते हैं। जबकि इंटरनेशनल वो पूरा सेट बनाते हैं, हम वो भी सीखेंगे। इसमें रशियन आर्ट, कोरियन आर्ट, जैपनीज़ आर्ट और दूसरा अरेबियन आर्ट, इनको हम सिंगल सिंगल टाइप इनकी टच करेंगे, क्योंकि ये मेहंदी की तरह है कि आपको सिर्फ एक प्रैक्टिस बता दी जाएगी, डिफ्रेंशिएट करना बता दिया जाएगा। आगे देखिए, आप हर चीज़ एक्सपर्ट तो नहीं हो सकेंगे, जिस तरह आप हेयर, मेकअप, नेल, लैशेस, इन सब में से किसी एक एक्सपर्ट होते हैं, और आपको आज के दौर में कामयाबी भी उसी की है जब वो सिंगल पर्सन एक्सपर्ट है। ऑलराउंडर को सीरियस नहीं ले लिया जाता। ऑलराउंडर को पहले सीरियस लिया जाता था कि आप ऑल इन वन है। और अच्छा इंटरेस्टिंग बात, बाकी फील्ड्स में हम ऑल इन वन जॉब्स के लिए जाए ना, तो हमें कहा जाता है ऑल इन वन, आपको ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। मगर ब्यूटिशियन में जब आप इंटरनेशनल जॉब के लिए जाएंगे ना, आप उनको ये सारी चीज़ें बताएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा आपको इतना सारा आता है, आपकी स्पेशलिटी क्या है। जिस तरह डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर ऑल इन वन होता है, उसको नहीं हम स्पेशलाइज पे जाना पसंद करते हैं कि हम ईएनटी, ऑर्थो, हम डेंटिस्ट, हम इन पे जाते हैं। तो इसी तरह इंटरनेशनल जॉब आपने अप्लाई करनी है, तो वहाँ पे आपको एक्सपर्टीज होगी। अब आप उनके ना सोशल मीडिया पेजेस का भी, क्योंकि हम एनालिसिस वो भी हम वनडे रखेंगे, सोशल मीडिया एनालिसिस करेंगे। वो इस तरह होगा कि आप लोग भी कुछ पेजेस सर्च करके लाएंगे, उनकी बायो रीड करना और उस पर अपना इंट्रोडक्शन ऐड करना, ये आपको दिया जाएगा। फिर हम उसका भी देखेंगे कि आपका अपना बायो कैसे बनेगा इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपने अपना इंट्रोडक्शन उस पर कैसे ऐड करना है। फिर उसमें अभी आप देखेंगे कि उन्होंने नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है लैश ब्रो और नेल टेक्नीशियन, सिर्फ इतना। वो भी ऑल इन वन, या हेयर थेरेपिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, हेयर कलरिस्ट, नेल टेक्नीशियन, नेल एक्सपर्ट, सिर्फ ये चीज़ें, मेकअप एक्सपर्ट, ये वाली चीज़ें उनकी होती हैं। ट्रीटमेंट एक्सपर्ट्स, अब हेयर में भी हेयर कलरिस्ट और हेयर ट्रीटमेंट को उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। वो कहते हैं हेयर कलरिस्ट जो है ना, वो हेयर ट्रीटमेंट नहीं अच्छे कर सकेगा, वो कलर का ही एक्सपर्ट होगा, क्योंकि वो लोग कलर से वहाँ खेलते हैं, फ्यूजन करते हैं। वो हमारे यहाँ कलर बेसिक जिसका काम उसी को समझे। हाँ जी, तो इसलिए इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आप लोग फोकस सिर्फ इसी पे रखें। अभी हम पहले समझ रही थी कि ऑलराउंडर होना पड़ेगा। नहीं, ऑलराउंडर का इंटरनेशनल स्कोप कम है। पाकिस्तान में ऑलराउंडर की आपको बिजनेस रन करने के लिए ऑलराउंडर चाहिए, कि आप अपना स्टार्ट करने के लिए ऑलराउंडर खेल ले, उसके बाद फिर आप एक्सपर्ट हो जाए। इसलिए मेकअप आर्टिस्ट को देखा है ना आपने, वो सिर्फ मेकअप करता है, जहाँ जहाँ ठगी मारी जा सकती है आप मार ले। मेकअप वो करता है, वो हेयर स्टाइल ही नहीं करता। ठीक है, अब नेक्स्ट में फिर हम बाकी स्टेप्स करते हैं। आज सिर्फ ओके टेंशन ही होगी, सारा कुछ कैसे होगा।